हर दिन लाखों वाहन भारत की सड़कों पर दौड़ते हैं और टोल प्लाजा पर रुकना, लंबी कतारों में लगना, कैश पेमेंट की दिक्कत, ये सब अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। फास्टैग के आने से टोल पेमेंट डिजिटल और आसान हो गया है, लेकिन 2025 में फास्टैग से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में हर वाहन मालिक को जानना जरूरी है। सोशल मीडिया या कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि अब साल भर टोल टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन असलियत क्या है? फास्टैग न्यू रूल्स 2025 क्या क्या बदला? 1. फास्टैग अनिवार्य। अब महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी है। बिना फास्टैग के टोल पार करने पर दुगना टोल देना होगा। 2. ब्लैकलिस्ट और बैलेंस नियम। 17 फरवरी 2025 से NPCI के नए नियम लागू हैं। अगर फास्टैग 60 मिनट से ज्यादा ब्लैकलिस्टेड रहा या स्कैन के 10 मिनट बाद भी एक्टिव नहीं हुआ तो पेमेंट फेल हो जाएगा और दुगना टोल देना होगा। आखिरी वक्त पर रिचार्ज करने से भी पेमेंट फेल हो सकता है। 3. टोल टैक्स साल भर माफ। सोशल मीडिया पर वायरल खबरें कि साल भर टोल टैक्स नहीं देना होगा गलत है। सभी वाहन मालिकों को टोल टैक्स देना ही होगा, बस पेमेंट डिजिटल और आसान हो गया है। कुछ विशेष श्रेणी के वाहनों जैसे एम्बुलेंस, सरकारी वाहन, स्कूल बस आदि को ही छूट मिलती है। 4. डिजिटल पेमेंट और ट्रांसपेरेंसी। सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग ओनली सिस्टम लागू है। कैश, कार्ड या UPI से पेमेंट सिर्फ दुगना टोल के लिए ही संभव है। टोल कलेक्शन में पारदर्शिता और ट्रैफिक जाम में कमी। फास्टैग न्यू रूल्स 2025 कैसे काम करता है? नया सिस्टम। वाहन की विंडस्क्रीन पर फास्टैग लगाना जरूरी है। टोल प्लाजा पर लगे RFID रीडर से फास्टैग स्कैन होता है और टोल अपने आप कट जाता है। अगर टैग ब्लैकलिस्ट है या बैलेंस नहीं है तो पेमेंट फेल और दुगना टोल देना होगा। समय रहते फास्टैग रिचार्ज और KYC अपडेट करना जरूरी है। फास्टैग न्यू रूल्स 2025 ब्लैकलिस्टिंग और पेनल्टी। अगर फास्टैग ब्लैकलिस्ट है और आप टोल पर पहुंचते हैं तो पेमेंट फेल हो सकता है। ऐसे में आपको दुगना टोल देना होगा या पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लैकलिस्टिंग की वजहें: लो बैलेंस, KYC न होना, टैग एक्सपायर होना। ब्लैकलिस्टिंग हटाने के लिए समय रहते रिचार्ज और KYC अपडेट करें। फास्टैग न्यू रूल्स 2025 जरूरी बातें और सुझाव। हमेशा फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस रखें। KYC और टैग डिटेल्स अपडेट रखें। ब्लैकलिस्टिंग से बचने के लिए आखिरी वक्त पर रिचार्ज न करें। टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट सिर्फ दुगना टोल के लिए ही संभव है। अगर टैग ब्लैकलिस्ट है तो 60 मिनट की विंडो में रिचार्ज करें, वरना पेमेंट फेल हो सकता है। टोल टैक्स में सिर्फ छूट कुछ विशेष श्रेणी के वाहनों को ही है। फास्टैग न्यू रूल्स 2025 फायदे। टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता, समय और फ्यूल की बचत। पेमेंट पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी। टोल कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार में कमी। ट्रैफिक जाम में कमी, सफर आसान। छूट और पेनल्टी सिस्टम से अनुशासन बढ़ा। फास्टैग न्यू रूल्स 2025 चुनौतियां। डिजिटल साक्षरता की कमी वाले इलाकों में परेशानी। ब्लैकलिस्टिंग और KYC की वजह से पेमेंट फेल। इंटरनेट या सर्वर डाउन होने पर दिक्कत। कुछ जगहों पर अभी भी कैश पेमेंट की आदत। फास्टैग न्यू रूल्स 2025 कोर्ट का क्या फैसला? बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिजिटल टोल सिस्टम को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम आज की जरूरत है और ये नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। जनहित याचिका खारिज कर दी गई, जिससे फास्टैग ओनली सिस्टम को कानूनी मान्यता मिली।